थाना ताजगंज में जूता कारोबारी की 8 वर्षीय बेटी का शव किराएदार के कमरे में आटे के कनस्तर में मिला। हत्यारोपी किराएदार ने बच्ची की गला काटकर हत्या को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारोपी की तलाश के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मासूम बच्चे के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। घर के बाहर खेलते वक्त लापता हुई बच्ची की तलाश में जुटे परिजनों को क्या पता था कि शक की सुई घर के ही किराएदार पर जाकर टिकेगी। दरअसल परिजनों ने बच्ची के गायब होने की सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस एक्टिव हुई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की टीमों ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार बच्ची पास की दुकान से कुछ सामान ले जाती हुई दिखाई दी, लेकिन इसके बाद वो अचानक गायब हो गई। पुलिस की टीमों ने घंटों छानबीन की। पुलिस की टीमों ने बच्ची के घर के आसपास सभी घरों को बारीकी से देखा, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच में परिजनों ने एक किराएदार सुनील पर शक जताया, जो घटना के बाद से ही गायब था। बताया गया कि वह बच्ची के लापता होने के बाद परिवार के साथ ही उसे ढूंढने का नाटक करता रहा और यहां तक कि थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराने में भी शामिल हुआ। जब पुलिस ने उसके कमरे की जांच करनी चाहिए तो कमरा बंद मिला। शक गहराने पर पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा। अंदर का नजारा देख हर कोई सन्न रह गया। कमरे में रखे एक आटे के कनस्तर के अंदर बच्ची की हत्या कर शव को छुपा रखा था, जिसे छिपाने के लिए ऊपर से बोरी और रजाई डाल दी गई थी। कमरे में रखे कनस्तर से बच्ची का शव बरामद हुआ। इस खुलासे के बाद गुस्साई भीड़ सड़क पर उतर आई। पथराव और जाम के बीच हालात बेकाबू हो गए। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने हत्यारोपी की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया है। पुलिस जल्द से जल्द हत्यारोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। वहीं पुलिस ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने और आरोपी को सख्त सजा दिलाने का परिजनों को भी भरोसा दिलाया है। मेरी बेटी को मारते हैं ना। कब आई हुई थी बेटी? मेरी 24 तारीख को गायब कर दी थी। अच्छा। 3 तारीख को पढ़ने गई थी। किसने? तो सुनील नाम के लड़के ने। अच्छा। जिसने काट के इसमें ड्राम में डाल दिए। अच्छा। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो फांसी चाहिए। अच्छा। इसको मुझे आप कुछ नहीं कहना चाहता। आप बच्ची को ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहे, हम चारों तरफ ढूंढ रहे थे। हमें मिली नहीं थी लड़की में गई। अच्छा। हमें तो बाद में वो 11 बजे पास भाई सीधे सामने देखी थी। तो अच्छा। हमें पता पड़ती है लड़की किसी नहीं है। वो हमारे संग ढूंढता रहा वो, और पूछ रहा हमसे लड़की मिल गई। अच्छा। और फिर वो 2 दिन से फरार है। फिर हमने शक हुआ था इसने करा ये काम। फिर वो फरार है सर। लापता है। किराए पे रहता था ये? हाँ, किराए पे रहता था। हमने जो रखा नहीं था, हमने इसके पिताजी राखे थे। अच्छा। ये 6 महीने से रह रहा था, 1 साल से रह रहा था हमारे यहाँ। देखिए, कल शाम को करीब 9 बजे लोकल थाना ताजगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक 8 वर्षीय बच्ची अपने घर से शाम को 4 बजे निकली थी और उसके बाद फिर उसके कोई वेयरअबाउट्स पता नहीं लग पा रहा है। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद कल रात में ही एक 363 में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस ने रात भर इस पे काम किया, पर रात में इस पे कोई सब्सटेंटिव कैमरे से हम लोगों को लीड नहीं मिल पाई थी। आज सुबह फिर सभी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद 10 टीमें लगातार उस बच्ची की तलाश कर रही थी। तलाश के क्रम में काफ़ी सारे संदिग्ध लोग भी मिले, जिनसे लगा कि ये बच्ची इनके साथ जा सकती है और ये उसके जानने वाले हो सकते हैं। उन सबसे लगातार पूछताछ चल रही थी। बच्ची को भी हम लोग तलाश कर रहे थे और रात में 8 बजे के आसपास उसी घर से पहली फ्लोर से, जहाँ पर उनका किराएदार जिसका नाम सुनील है, उसके कमरे से उस बच्ची का शव बरामद हुआ है। सर, जो शव था वो किसी बोरे या कनस्तर में मिला है? किसमें मिला है? जी, एक चूँकि छोटी बच्ची थी 8 साल की, तो शव एक आटे को रखने वाले कनस्तर के अंदर था। उसको कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए। सर, कोई निशान कुछ लग रहा है कि किससे हत्या की? अब देखिए, ये पीएम के बाद ही असर्टेन हो पाएगा। प्रथम दृष्टया बॉडी पे ऐसा कोई चोट निशान नहीं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।